यू आर मोस्ट वेलकम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे। तो आज आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लेकर के आए हैं जिसके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन, इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आता है, तो बहुत ही ध्यान से देखने लायक है ये प्रश्न। देखिएगा क्या क्वेश्चन है। द टोटल कॉस्ट सी एक्स एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन item is given by Cx equals to इतना. Find the marginal cost when 3 units are produced, whereby marginal cost we mean the instantaneous, ठीक है, rate of change of the total cost at any level of output। ठीक है, 18 में आया हुआ है 2 मार्क्स में। ध्यान से देखिएगा क्या करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में पूछा क्या है। मुझे पता है, ठीक है, कि अभी इसकी लैंग्वेज ही आपकी समझ नहीं आई होगी कि ये दिया क्या है, क्या पूछा है, पता ही नहीं है। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन की एक खास बात आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा गहराई में जानने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, क्या पूछा है आपको ये भी जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे हम बताएंगे कि क्या पूछा है और क्या दिया है, लेकिन आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा अंदर घुसने की आवश्यकता नहीं है। क्या पूछा है, ज़्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सीधा सीधा, ठीक है, इसके पॉइंट पकड़ते हैं और सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे हम समझा रहे हैं, देखना क्या है। इसमें क्वेश्चन में ये कहा है कि कोई आइटम है, ठीक है, एक आइटम है, कोई भी एक आइटम मान लीजिए, वस्तु मान लीजिए, ठीक है, एक आइटम है, उसकी एक्स यूनिट, कितनी यूनिट है उसकी? एक्स यूनिट। एक आइटम की जो एक्स यूनिट है उनका प्रोडक्शन हुआ है, उनका उत्पादन हुआ है, प्रोडक्शन, ठीक है, और उनका जो टोटल कॉस्ट है उसका वो क्या है? सी एक्स, जो कि कितना दिया हुआ है? इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। इस आइटम का मार्जिनल कॉस्ट बताना है। ठीक है, अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? ठीक है, आगे चलिए। पहले वेयर बाय द मार्जिनल कॉस्ट वी मीन द इंस्टेंटेनियस, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ एनी लेवल। ठीक है, मतलब दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या है? आपके टोटल कॉस्ट की रेट ऑफ चेंज है। ठीक है, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो आपके टोटल कॉस्ट की रेट ऑफ चेंज है, और रेट ऑफ चेंज के ऊपर हम कल बहुत ज्यादा डिस्कशन कर चुके हैं। आई होप अब रेट ऑफ चेंज के ऊपर कोई भी बात करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो देखना, तो क्वेश्चन सीधा सीधा है और दिया क्या है यहां देख लेना। मर्जी व्हेन 3 यूनिट आर प्रोड्यूस्ड, जब 3 यूनिट प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, चलिए तो आपको देखो करना क्या है। दिया हुआ क्या है भाई मेरे, आपको क्वेश्चन में सॉल्यूशन करते हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, बहुत इजी भी है। ठीक है, टोटल कॉस्ट गिवन, क्या दिया हुआ है आपको? दिया हुआ है सी एक्स इक्वल्स टू 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वेयर प्लस 30x और प्लस 5000। ये आपको टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, किसी आइटम की एक्स यूनिट का। ठीक है, कोई एक आइटम है, उसकी जो एक्स यूनिट है उनका टोटल कॉस्ट ये है। हमें मार्जिनल कॉस्ट बताना है, और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये बात दी हुई है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ये जो टोटल कॉस्ट है इसी की रेट ऑफ चेंज है। मतलब ये हुआ कि इसी का आपको क्या कर देना है? डिफरेंशिएशन। तो क्या मिल जाएगा आपको? मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, निकाल दीजिए मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट मतलब एम एक्स। मान लिया कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है? एम एक्स है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये होगा आपका डी अपॉन डी एक्स सी एक्स। ठीक है, जो सी एक्स मतलब जो टोटल कॉस्ट है उसी का क्या होगा? रेट ऑफ चेंज होगा। उसी का क्या होगा? रेट ऑफ चेंज। किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के ही रेस्पेक्ट में होगा। ध्यान रखना ये वाली बात। ठीक है, तो अब इसका क्या करना है आपको? डिफरेंशिएशन कर देना है, वही आपका मार्जिनल कॉस्ट होगा। कीजिए, देखो तो ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होगा तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ये हो जाएगा आपका 0 पॉइंट, जब 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 5 तिया 15, तो ये हो जाएगा आपका 0.015 एक्स स्क्वायर, है ना इसका। ठीक है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है और 3x क्यूब का 3x स्क्वायर, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15 एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस का ये क्या हो जाएगा? 0.2 में 2 की मल्टीप्लाई होगी 0.4 माइनस 0.04x। ओके,
है ना, प्लस 30x का क्या हो जाएगा 30, क्योंकि x का हो जाएगा 1, ठीक है, इसका हो गया 30, और 5000 का हो जाएगा 0 बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, ठीक है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो ये आपका क्या आ चुका है, मार्जिनल कॉस्ट आ चुका है, ठीक है, क्या आ चुका है, मार्जिनल कॉस्ट। आपको मार्जिनल कॉस्ट ही बताना था, लेकिन कब, जब व्हेन 3 यूनिट आर प्रोड्यूस्ड, जब उसकी 3 यूनिट प्रोड्यूस्ड हो, मतलब जो आइटम है, ठीक है, आपका एक आइटम है, उसकी कितनी यूनिट प्रोड्यूस की गई थी, x यूनिट। अब x के प्लेस पर आपको यहां क्या दे दिया है कि 3 यूनिट, मतलब ये कहा है कि जो आइटम है उसकी 3 यूनिट अगर प्रोड्यूस की जाएं तो उसका मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, मतलब x की वैल्यू यहां पर क्या दी हुई है, आपको 3 दी हुई है, रख दीजिए, ठीक है, और यही फिर क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो mx आ जाएगा एट, है ना, x इक्वल टू 3, ठीक है, mx ही निकालना है आपको, x बराबर 3 पर निकाल दीजिए, 0.015 इंटू, है ना, x के प्लेस पर क्या रखना था 3 माइनस 0.04 इंटू 3 और प्लस 30, ठीक है, बस कैलकुलेशन कर दीजिए, क्या आ जाएगा 0.015 और 3 3 जा 9, और यहाँ क्या होगा 3 4 जा 12, 0.12, है ना, और प्लस क्या हो गया है 30, 15 निम्मा 135 हो जाएगा, 0.135 माइनस 0.12 और प्लस का 30, है ना। ये हो गया है, बस अब करना क्या है, देखो पहले इन दोनों को प्लस कर दीजिए आप, ठीक है, इसको और इसको, क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो क्या हो जाएगा 30.135 माइनस, अब इसको क्या कर दीजिए माइनस, ओके, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप एक 0 भी मान सकते हैं, है ना। अब बता दीजिए माइनस करके क्या आएगा, देखो 5 माइनस 0 क्या आ जाएगा 5, है ना, और 3 माइनस 2 क्या बचेगा 1, ठीक है, 5 माइनस 0 5, 3 माइनस 2 1, और 1 माइनस 1 क्या 0 पॉइंट, और ये क्या आ गया है आपका 30, तो यही क्या है आपका आंसर, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका मार्जिनल कॉस्ट, ओके, यही है आपका आंसर, है ना। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपके क्वेश्चन, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा, बड़ा प्यारा प्रश्न था दोस्तों, बिल्कुल इसे प्रिपेयर करना आप, ठीक है, एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है, और कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके आप बता देना, ठीक है, कल फिर से मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न के साथ, धन्यवाद।